नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर अगर हम बात करें तो वो हमारे आसपास पाया जा सकता है, हमारे से जुड़े हुए लोगों में पाया जा सकता है, हम में भी पाया जा सकता है और हम उसको परख सकते हैं। हम किसी न किसी रूप में मैं आपको कुछ तरीके बताना चाहूँगा जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमसे जुड़े हुए लोग या जो और दूसरे लोग हैं या जो हमारे समाज में, हमारे आसपास के लोगों में, या हम जहाँ मीडिया में देखते हैं या सोशल मीडिया में देखते हैं या न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, तो ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलेगी कि ये ऐसे लोग कहाँ से और क्यों होते हैं जो हर तरह का डिस्टर्बेंस डेवलप करते हैं, पैदा करते हैं और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है आज बेसिकली वो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पर आधारित, यानी कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है दोस्तों? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का कैरेक्टर डिसऑर्डर है, यानी कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व इन द सेंस कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का व्यवहार करता है, वो किस तरह खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, आता है, जाता है, ये सब वो व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। उसी को ही कंप्लीटली किस तरह वो व्यवहार करता है और उसी व्यवहार में उसकी सारी क्रियाविधियाँ आ जाती है, तो ये सब व्यक्तित्व कहलाता है। अब जब इसमें विकृति आ जाती है तो इसको व्यक्तित्व विकृति या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। जिन भी व्यक्तियों में इस तरह की विकृति या व्यक्तित्व विकृति या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, उनके जो ट्रेड्स होते हैं या उनके जो शील गुण होते हैं, उनमें उनका जो विकास इतना अपरिपक्व, इमेच्योर टाइप का या विकृत हो जाता है कि उसकी वजह से वह खुद, उससे जुड़े हुए परिवार के सदस्य, उससे जुड़े हुए दोस्त, उससे जुड़े हुए आसपास के जहाँ वो रहता है वो लोग इतने अधिक जो है तंग हो जाते हैं और वो प्रत्येक चीज़ के लिए, चाहे वो उसके साथ हो, प्रत्येक घटना के लिए जो उसके द्वारा घटित होती है या जो उनका चिंतन है और जो उनका परसेप्शन है वो इतना अधिक दोषपूर्ण होता है कि ये सब जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, घटनाएं हैं, वो उनके विकृति का जो फलानु जो उनका प्रतिफल होती है। तो एक तो मोटी बात इसमें यह है कि जिस भी व्यक्ति में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है वो उससे जुड़े हुए लोग, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो कोई और हों, वो इतने अधिक परेशान और चिंतित और तंग हो जाते हैं कि उनमें खुद में भी मानसिक विकृति उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। व्यक्तित्व विकृति जो होती है या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होती है, किसी तनावपूर्ण परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया नहीं होती है कि कोई तनाव हो रहा है व्यक्ति में और वो प्रतिक्रिया इस तरह की कर रहा है, यानी कि कोई उल्टी ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे वो अपनी विकृति को दर्शा रहा है, ऐसा नहीं होता है। और ना ही चिंता के प्रति एक बचाव होता है कि उसे कोई चिंता हो रही है तो वो विकृतिपूर्ण व्यवहार कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। यह अगर हम देखा जाए सच्चे मायने में, तो सही अर्थों में अगर इसको हम कहें, डिफाइन करें, तो व्यक्तित्व विकृति जो डेवलपमेंट पीरियड है उसका जो है वो उसका प्रतिफल होता है, यानी कि डेवलपमेंट पीरियड में एक बच्चे का किस तरह डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह के माहौल में उसका है, वो सब चीज़ें उसकी विकृतियाँ उत्पन्न करने में अहम रोल अदा करती हैं, महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं और ये किशोरावस्था तक आते आते स्पष्ट हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केस हो रहे हैं, आज आप देख रहे हैं, मीडिया में भी देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे, चाहे वो बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, अगर वो इस तरह की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दिखा रहे हैं तो वो किशोरावस्था में हो गए और उनके जो फैमिली का एटमॉस्फेयर है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जेनेटिकली होता है मगर कम होता है, पर जो उसका डेवलपमेंट पीरियड में जो उसका जो एटमॉस्फेयर, किस तरह उसको पाला पोसा जाता है और किस तरह उसके ध्यान रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। तो व्यक्ति जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसमें व्यवहारात्मक विषमताएं,
जो व्यवहार करने की जो विषमताएं हैं वो इतनी अधिक और विचित्र टाइप की हो जाती हैं कि दूसरे जो लोग होते हैं उनके लिए अर्थ निकालना बहुत असंभव हो जाता है। और इस विकृति का जो है व्यक्ति का व्यवहार जो है अनप्रिडिक्टेबल होता है। कोई भी संभावना है हो सकती है, कोई उसका प्रिडिक्टेबल, हम उसका प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, उसको पूर्व कथन नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति नेक्स्ट 2 आवर्स में, अगले 2 घंटे में क्या व्यवहार करेगा, ये ऐसा पता नहीं लगता है। तो ऐसे लोगों में न तो चिंता रहती है, न डिप्रेशन होता है कि हम जो कर रहे हैं या जो हम कर चुके हैं उसका हमें क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और इसी का यही वजह है कि आज अपराध बढ़ रहे हैं, आज लोग अपराध करने से नहीं चूक रहे हैं और आपराधिक कृत्य करने में बड़ी आसानी से कर लेते हैं, उनको परिणाम की कोई परवाह नहीं होती है। तो इसमें जो मेन बात है वो ये है कि ये कोई एकदम से होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, यानी कि ये लंबे समय से चलती आ रही है, जो किशोर अवस्था में आकर अपनी पूर्ण रूप ले लेती है और स्पष्ट हो जाती है। किशोर अवस्था में अपने फुल फॉर्म में आ जाती है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और व्यक्ति आपराधिक रूप से जो कार्य करने होते हैं वो करने लग जाता है और वो उससे बचने के उपाय भी ढूंढ लेता है, बहुत शातिर टाइप के अपराध करने लगता है। और इसके बहुत से प्रकार भी हैं जिनका वर्णन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। पर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के मेन चीज़ें हैं वो मैं ये बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम हमारे डेवलपमेंट पीरियड जो होता है एक बच्चे का, उस दौरान जो एक माता पिता को या पेरेंट्स को जो ध्यान रखना चाहिए कि इसका अगर गलती करता है तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। और अगर वो गलत कुछ कर रहा है, चाहे वो किसी तरह का आपराधिक कार्य कर रहा हो या किसी के प्रति दुर्भावना हो या और भी किसी तरह का कैरेक्टर से दोषपूर्ण कार्य कर रहा हो, तो उसको उस तरह का उसको प्रतिफल मिलना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं होता है और उसको रोका नहीं जाता है तो वो अपनी किशोर अवस्था में फुल फॉर्म में आता है और आपराधिक कृत्य कर रहा है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, आज मीडिया में भी ऐसा एक एग्जाम्पल चल रहा है कि व्यक्ति अपने आप को इस अवस्था में आते आते बहुत ज़्यादा शातिर समझ लेता है, यानी कि वो एकदम से अपराध नहीं करता, वो बहुत पहले से अपराध करता हुआ आ रहा है और इस अवस्था में आते आते वो बहुत ट्रेंड जो है डिसऑर्डर्स वाली कैटेगरी में आ जाता है, जहाँ पर उसे कोई दिक्कत नहीं होती, ना उसे चिंता होती है, ना तनाव होता है, ना किसी तरह का स्ट्रेस होता है, तो वो एक्सपर्ट हो जाता है। अगर हम बात करें इसमें ट्रीटमेंट की तो इसमें उपचार लंबा चलता है। ऐसे व्यक्तियों को जनरली कारागार में रखा जाता है और कारागार में साइकोलॉजिस्ट उनकी थेरेपी देते हैं और कुछ मेडिसिन्स भी साइकेट्रिस्ट उनको लिखते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है एक तरह से ट्रीटमेंट ठीक होने की स्थिति में जल्दी सुधार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये जो है व्यक्तित्व विकृति, इसका हमें स्पेशली ये ध्यान रखना होता है कि जब बच्चा ग्रोइंग पीरियड में होता है तो हमें उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का माहौल देना चाहिए, चिड़चिड़ापन, तनाव, उसको डांटना, समय पर डांटना, गलत कार्यों के लिए डांटना, अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत करना, ये ज़रूरी हो जाता है। अगर हम उसको हर समय चिड़चिड़ेपन में रखेंगे, डांटेंगे, करेंगे ये, तो इसका अगर वो कोई चोरी कर रहा है, अपराध कर रहा है और अगर हम फिर उसको नहीं डांटते हैं तो वो आगे जा कर के उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने के पूरे चांस होते हैं और वो एक अपराधी भी बन सकता है और वो अपराध कर सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आप इसके बारे में कोई कमेंट हो तो ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करिएगा और मैं इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कितने टाइप्स के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उस पर डिस्कस करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।